नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 19 सितंबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बाबा महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। हाल ये है कि लोगों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रुपए कट रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं बुक हो रहे। ऐसे में मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सही जानकारी नहीं देने से बाहरी श्रद्धालु खासे परेशान हो रहे हैं। वह दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बेरंग लौटाया जा रहा है। अब आप इन टिकटों को ही देखिए। भस्म आरती दर्शन के लिए बिहार के सोनपुर के रहने वाले शशि रंजन ने 9 और 10 सितंबर को ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। उनके पिता और उनके सहयोगियों को ट्रुप में उज्जैन दर्शन करने हैं। 66 लोग के समूह को 20 सितंबर को दर्शन करना है। ये ग्रुप 19 सितंबर को उज्जैन पहुंचा, लेकिन उन्हें भस्म आरती टिकट देने से इनकार कर दिया गया। अब बिहार से आ चुके लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। शशि रंजन ने बताया कि उन्होंने 9 सितंबर को ही बुकिंग करा दी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने टिकट जारी नहीं किया। इतना ही नहीं, कर्मचारी सही जानकारी देने के बजाय बला टालने की कोशिश करते रहे। रंजन के मुताबिक मंदिर प्रबंध समिति को मेल भेजकर उन्होंने बुकिंग और ट्रांजैक्शन की डिटेल तक दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह अकेला एक मामला नहीं है। कमोवेश ऐसी स्थिति रोजाना ही श्रद्धालुओं के साथ बन रही है। मंदिर प्रबंध समिति का इस पर ध्यान नहीं है। इस संबंध में अभय न्यूज ने महाकाल मंदिर के जिम्मेदारों से संपर्क की कोशिश की, लेकिन रविवार होने से कोई नहीं मिला। अब आप खुद सुनिए भस्म आरती की परेशानी शशि रंजन की जुबानी। मेरा कंप्लेन सर मैनेजमेंट ऑफ महाकाल मंदिर, जो महाकाल मंदिर के मैनेजमेंट सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ़ है। क्योंकि उनके द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था कि आप टिकट अपना बुक कर ले और आपको मेल पे आपको टिकट मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं मिला टिकट। और अभी तक और मेरा बुकिंग जो डेट था वो 9 तारीख को मैंने बुकिंग किया था और कुछ टिकट मैंने 10 तारीख को बुकिंग किया था। टोटल नंबर ऑफ़ टिकट जो है वो 66 हैं। और लास्ट अभी के समय में वो कह रहे हैं कि हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारी मीटिंग हुई है, समथिंग ऐसे अपना एक्सक्यूज़ देते जा रहे हैं। और जिसको हम अब हम लोग बिहार से आ रहे हैं, तो हम लोग को बिहार में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम वहाँ पे जाएंगे, अगर वो हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और टिकट ना मिलेगी तो ये मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ बात रही रिफ़ंडिंग की, तो रिफ़ंड करने के लिए भी उन्होंने कहा कि सर अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है। जब रिफ़ंड करने की प्रोसेस में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग वो निकल चुके हैं, तो हम लोग आज अभी उज्जैन मंदिर के स्टेशन पे पहुंचेंगे और उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए कल जाएंगे, जो कि 20 तारीख का था। लगभग 11-12 दिन पहले का हम लोग बुकिंग कर रखा था, लेकिन एन मौके पे वो मुझे मतलब एज ए उसको बोल दीजिए धोखा देना या समथिंग, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। अपने अपने अनुसार से जो भी वर्डिंग यूज किया जा सकता है वो बोल सकते हैं। विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले बैंक कर्मी के घर हुई 8 लाख रुपए की चोरी का पता पुलिस घटना के 20 दिन बाद भी नहीं लगा सकी है। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हैं, लेकिन वह अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। दरअसल बैंक कर्मी राजेश जोशी के घर 24 अगस्त को चोरी की वारदात हुई थी। जोशी काम पर गए थे, जबकि पत्नी मायके गई थी। उनकी बेटी कोचिंग गई थी। इसी बीच सफेद कार से आए 4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। अब आप सीसीटीवी कैमरे में कैद इन युवकों की हरकतों को देखिए। इसमें जोशी के घर से थोड़ी दूर पर खड़ी कार से उतरकर 2 युवक आते हैं। इनमें से एक जोशी के घर के बाहर खड़ा रहता है, जबकि दूसरा ताला खोलकर अंदर घुस जाता है। बाहर खड़ा युवक थोड़ी देर बाद कार में जाकर बैठ जाता है। इसी तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद होने के बाद भी चोरी का पता अब तक नहीं लग सका है। जिले में औसत से ज्यादा बारिश होने के बावजूद तालाब और बांध रीते पड़े हैं। हालांकि इंदौर के यशवंत सागर से उम्मीदों का पानी आने से गंभीर बांध में रविवार शाम 6 बजे 1301 MCFT पानी आ चुका था। आवक अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि ठीक से अगर पानी का उपयोग किया तो शहर में जल संकट नहीं होगा। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था का प्रमुख स्रोत इस सीजन में अब तक एक बार भी पूरा नहीं भर पाया है। इसके चलते जल संकट की स्थिति दिख रही है। हालांकि अभी तक बांध में संग्रहित पानी से शहर को फरवरी तक आसानी से पानी पिलाया जा सकता है। अगर शिप्रा के पानी का उपयोग भी अभी किया जाए तो मार्च तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल बांध में पानी की आवक जारी है।
उम्मीद की जा रही है कि 2250 MCFT क्षमता वाले बांध में 1400 MCFT तक पानी आसानी से आ जाएगा। अभी रेनी सीजन को खत्म होने में 10 दिन शेष हैं। अगर इस दौरान इंदौर और बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हुई तो डैम भरा भी जा सकता है। इधर उज्जैन जिले में बारिश ने औसत का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी तक जिले में 925 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले की औसत बारिश 906 मिलीमीटर है। पिछले 24 घंटे में जिले में 17.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन और आगर जिले के प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा कराई गई श्री राम काव्य पाठ स्पर्धा जय एम व्यास ने जीत ली। व्यास को स्पर्धा का पहला पुरस्कार दिया गया। अब वह संभाग स्तर की प्रतियोगिता में उज्जैन का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्पर्धा के अतिथि आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी लोकेंद्र शास्त्री, इंजीनियरिंग कॉलेज के व्याख्याता संजय वर्मा, ज्योतिषी शरद पंड्या थे। युवा कवि शुभम शर्मा के श्रेष्ठ संचालन में कवियों ने काव्य पाठ किया। इसमें 5 प्रतिभागी जय एम व्यास कायथा उज्जैन, दर्शन शर्मा और कन्हैया लाल पाटीदार आगर, वीर जैन व साक्षी पांचाल उज्जैन ने काव्य पाठ किया। 5 प्रतिभागियों में जय एम व्यास पहले नंबर पर रहे। कार्यक्रम में उज्जैन जिला अध्यक्ष अनुज पांचाल, आगर जिला अध्यक्ष राजेश अजनबी, प्रतियोगिता प्रभारी सुगन चंद जैन खास तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश संरक्षक अशोक भाटी के मार्गदर्शन में हुआ। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो राम काव्य पाठ प्रतियोगिता चल रही है, उसके अंतर्गत उज्जैन जिले और आगर जिले को लेकर जो प्रतियोगिता हुई है, जिला स्तरीय प्रतियोगिता, उसमें जो पहले जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें से जो विनर थे, जो राम काव्य पाठ प्रतियोगिता में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिसने प्राप्त किया था, उन्हीं तीनों को लेकर के आगर और उज्जैन जिले की आज प्रतियोगिता हुई है। उसमें से आज हमारे बीच में से एक जय व्यास जो कायथा से हमारे बीच में उपस्थित हुआ, उसने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और हम सब ने आज यहाँ पर गोष्ठी का भी आनंद लिया। हमारे सर आदरणीय भाटी सर के संरक्षक में, इनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पितृपक्ष सोमवार से शुरू होगा। सिद्धवट एवं गया कोठा तीर्थ पर पितरों के लिए तर्पण किया जाएगा। कोविड के कारण तर्पण और पिंडदान की परंपरा भी बदली है। इस बार पंडित ऑनलाइन तर्पण भी कराएंगे। सनातन संस्कृति में 16 दिन पितरों के माने गए हैं। इन दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पूरे 16 दिन तक तिथि अनुसार पितरों को याद किया जाता है। पितृपक्ष में तर्पण पिंडदान का विधान बताया गया है। तिथि अनुसार यह कार्य किया जाता है। उज्जैन को सिद्ध क्षेत्र माना गया है, इसलिए यहाँ भी पितृपक्ष की तुलना गया तीर्थ से की जाती है। सोमवार को प्रथम तिथि का श्राद्ध होगा। इससे पहले ही सिद्धवट और गया कोठा पर तैयारी चलती रही। पंडित विजेंद्र शास्त्री नाहरवाला पंडा ने बताया कि सिद्धवट पर पिंडदान और तर्पण की परंपरा है। इन परंपराओं का निर्वहन करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसी कड़ी में हजारों लोग आते हैं। इस बार ऑनलाइन तर्पण और श्राद्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो रही है तो सब अपने पूर्वजों के श्राद्ध पक्ष करने आते हैं। 30 वर्ष जिसको तीसरे साल हो जाता है वो श्राद्ध में अपने माता पिता को लेता है और यहाँ पर पिंडदान होते हैं। यहाँ तो फिर गया जाता है, मतलब कल पूर्णिमा से सर्वपितृ अमावस्या 16 दिन तक ये श्राद्ध पक्ष चलते हैं और श्राद्ध पक्ष करने से यहाँ पितरों को मोक्ष मिलता है। महाकाल मंदिर में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में सोमवार को 21,000 मोदकों का भोग लगाया गया। इस दौरान प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक किया गया और आरती की गई। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी पूजन में शामिल हुए और डमरू बजाया। सिद्धिविनायक मंदिर में 10 दिन से गणेशोत्सव की धूम मची हुई थी। अनंत चतुर्दशी पर इसका समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मंदिर समिति प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव शामिल हुए। दोनों ने आरती की और भगवान को 21,000 मोदकों का भोग अर्पित किया। आज के इस महाभोग के सबसे बड़ी बात है कि एज मिनिस्टर जो यहाँ के मंदिर के नए प्रशासक महोदय जो फर्स्ट टाइम में मंदिर आए थे, उनके माध्यम उनके आशीर्वाद भगवान की आरती पूजन हुई और यहाँ के जो उच्च शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा ये जो कोरोना काल जो अभी जो चल रहा था, अभी तो बहुत ही धीमा है और भगवान से प्रार्थना की कि ये हमेशा के लिए चले जाए। ऐसे बाबा के पुत्र का आनंद उनके अपने प्रांगण में तो डमरू बजा के आरती करके मोदक का यहाँ 56 भोग का एक तरह से भोग लगाया गया है। बाबा से कामना करता हूँ सबके जीवन में आनंद रहे, सुख समृद्धि हो, सभी कष्ट मिटे, आतंकवाद कोरोना सबका नाश हो और बाबा कुल मिला के मानवता के वर्तमान के दौर में सब पे कृपा वर्षा, यही मांग करता हूँ। जयपुर की जेसीबी लिमिटेड का कैंपस ड्राइव 22 सितंबर को होगा। इसमें ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। कैंपस ड्राइव ITI कैंपस मक्सी रोड में होगा।
दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जल्दी ही शुरू होगा। इसमें जल्दी ही ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय शुरू करने का फैसला किया गया है। प्रत्येक वार्ड में 2 सेक्टर का गठन किया जाएगा। विनोद मिल श्रमिकों को दीपावली के पहले बकाया राशि का भुगतान कराया जाएगा। ये भरोसा विनोद मिल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने दिया है। उनसे श्रमिकों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। प्रेस क्लब के इको फ्रेंडली गणेश रविवार को विक्रम सरोवर में विसर्जित कर दिए गए। विसर्जन से पहले आरती की गई और लड्डुओं का भोग लगाया गया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।